ओम गायत्री नमः। दिव्यात्मा आपण मानक निकट मु एक सुंदर कथा उपस्थापन करी। कौनसी प्रहेलिका ठारू कम नुह, बुझा निश्चित भाव दुर्बोध्य। उक्ति जहाँ एक छोट कविता आकार अच्छे अनेक शिक्षण रही। सते जमी भारत वर्षर संस्कृति यारी मध्य छपी रही। आसतु जानिबा सेटा कौन। बहु को हेलाणी 4 बरसल पुओ को हेछि 3, शाशु को हेछि 2 बरसल, शशुर जन्म होइनी। दिव्यात्मा की सुंदर कथा निश्चित भाव शुणिले जे कहीं शुणव से आश्चर्य हम कौन एक कथा। बहु को 4 वर्ष, पुओ को 3 वर्ष, शाशु को 2 वर्ष, शशुर जन्म होइनी। कौन यार दिव्यात्मा यार उत्तर जदि आपण माने जानिबे तेरे निश्चित भाव भावी नेबे जे भारत वर्षर संस्कृति किभली भाव रही। जनेक बौद्ध भिक्षु एक प्रासाद सामना को आसिले भिक्षा करने उद्देश्य। भिक्षाम देही जेतबले डाकी सेतबले घर एक महिला बाहरी आस। महिला सहित गोटे छोटिया झील भी आसला। झी पचारुची स्त्री लोक को स्त्री लोकटी तार माँ निश्चित भाव कारण माँ संबोधन करुचे कहूँ माँ तुम बयस केते। बोधवे आगर एमती किसी आलोचना से कथा झील वर्तमान पचारुचे। माँ उत्तर देची मो बयस 4 वर्ष। बौद्ध भिक्षु कान कथाटे पड़ी जाइए। बौद्ध भिक्षु आश्चर्य ही महिला को चाहते। महिला जिते बड़े भिक्षा दौरान ये बौद्ध भिक्षु को बौद्ध भिक्षु जनक पचारि आपण कहले आपणकर बयस 4। यहाँ मुझे बुझी पारुनी। आपण को देखिले जना पड़ुची आपणकर बयस 35 ରୁ 40 मध्य हम। तेबे आपण 4 कौन पाई कहउछंती। अच्छा ठीक अच्छे आपण बयस जदि 4 तेबे आपणकर स्वामी बयस केते। अधिक बौद्ध भिक्षु को विस्मित करी स्त्री लोक जनक कहूचे तांकर बयस 3 वर्ष। आश्चर्य हो गले बौद्ध भिक्षु जनक। ये निश्चित भाव कौन सी प्रहेलिका ठारू कम नुह। तापर पचारुचंती आपणकर तो शाशु थिबे, आपणकर शाशुक बयस केते। स्त्री लोक जनक कहउछंती मोर शाशु बयस होची 2 वर्ष। एवं जेतेबेले पचारिचंती आपणक शशुरंकर बयस केते, उत्तर पाइचंती शशुर जन्म ही नाहंती। दिव्यात्मा भावन्तु एथिरे
कि शिक्षण रही कि तथ्य एथिरे रही विस्मित नेत्र चाही बौद्ध भिक्षु जनक लोक जनक जापारे जे बौद्ध भिक्षु जनक बोधे ए कथार रहस्य बुझी पारुना बौद्ध भिक्षु गोचरार्थे लोक जनक जहाँ कहते अतीव गुरुत्वपूर्ण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण शिक्षण एथिरे रही लोक जनक कहते मोर बयस 4 एइथिपाई कहले 4 वर्ष है मु गुरु वरण करिछि 4 वर्ष पूर्व मु पशुवत जीवन यापन करुଥିଲି आहार निद्रा भय मैथुन ये हूँ पशु प्रवृत्ति एथिरे मु तल्लीन थी मानविकता कौन जानी नी संस्कार कौन जानी नी उचित अनुचित मध्य फरक कौन जानी नी किंतु 4 वर्ष है मु एक गुरु निकट को आसी गुरुकर सानिध्य पाई मु उचित रास्ता रे पाद थापी 4 वर्ष है एणु कहतु मोर ये 4 वर्ष पूर्व जो बयस सब बीती जाकू मन रखा उचित हम कि कारण ताहा तो पशुपत जीवन यापन समय तेणु जेबे मु गुरुवरण कर बाट को आसी तेणु हे महात्मा मोर बयस 4 वर्ष बुझीगले भिक्षु जनक वास्तव में ये तो भारत वर्षर संस्कृति जे पर्यंत आमे गुरुकर मार्गदर्शन नहीं नहांती से पर्यंत आमर जीवन व्यर्थ तापरे बौद्ध भिक्षु जनक कहते आपण कहले आपणकर स्वामी बयस 3 स्वामी बयस तो आपण अधिक हवा कथा महिला जनक कहले यहाँ तो निश्चित भाव किंतु मुझे गुरुवरण कली से मोर स्वामी को कही आपण भी आसतु गुरुवरण करतु किंतु मो स्वामी मानिले नहीं पशुपत जीवन यापन एते सुहाई जाइथिला से संस्कारित हवा को चाहू नथिले उचित रास्ता को आसीबा को चाहू नथिले किंतु गोटे वर्ष मु दीक्षा नबा परे गुरु दीक्षा नबा परे मोर चाली चलन एवं कथबार्ता आड़क टिके आकर्षित हेले मोर पतिदेव एवं से कहले ठीक अच्छे चल तुम गुरु दीक्षा नबा तेणु ये गत 3 वर्ष है से दीक्षा नहीं तेणु महात्मा मोर स्वामी बयस होती 3 तापरे आमे सासू को बुझेबा को चाहिलो परिवार वर्ग को बुझेबा को चाहिलो किंतु सासू बुझेले नहीं गुरुवरण कले नहीं किंतु आस्ते आस्ते जते बेले मु संस्कारित हो गली मोर स्वामी जते बेले गुरुवरण करनेले तापरे मोर सासू मध्य भाविले गुरुवरण करिवार आवश्यकता होछि तेणु से 2 वर्ष हला से गुरु दीक्षा नहीं तेणु बयस हूँ 2 शिष्य जनक कहते बौद्ध भिक्षु जनक कहते आपण कहते जे ससुर जन्म नहीं नहांती यह कौन संभव ससुर जदि जन्म ही नहांती तेबे आपण पतिदेव कौटू आसिले महिला जनक हसिक कहते ता तो ठीक किंतु आमे बारंबार कहवा सत्वे मोर ससुर गुरुवरण करूना उचित रास्ता को से आसुना आहार निद्रा भय मैथुन ये 4 से मुक्त हो पारुना
ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାଟକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁ ବରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ସେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣକୁ ନ ଯିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବୟସ ଗଣନା କରିବା ଭୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ଆମର ସମୁଦାୟ ସଂସ୍କୃତି ଏଥିରେ ରହିଛି। କାରଣ ଭାରତ ବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧାର ହେଉଛି ଗୁରୁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ପ୍ରାସାଦ ତିଆରି କରେ ଏବଂ ପ୍ରାସାଦକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ, ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲାର ତିଆରି କରେ। ପିଲାର ସୁଦୃଢ଼ତା ଉପରେ ଘରର ସୁଦୃଢ଼ତା ନିର୍ଭର କରେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ରୂପକ ଯେଉଁ ପ୍ରାସାଦ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରାସାଦର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖମ୍ବ ହେଉଛି ଗୁରୁ। ଏ ଖମ୍ବ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବିପଦଗାମୀ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଆମର ଗୌରବୋଜ୍ୱଳ ସଂସ୍କୃତିକୁ ହରେଇ ବସିବା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ବରଣ କରିବା, ସଂସ୍କାର କଣ ଜାଣିବା, ସଂସ୍କାରିତ ହବା ଏବଂ ଆମେ ଆମର ବୟସକୁ ଭୁଲିଯିବା। ଗୁରୁ ବରଣ କରିବା ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚିତ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଥାପିବା, ସେବେଠାରୁ ଆମର ବୟସର ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବରଣ କରନ୍ତୁ, ଭାରତ ବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉପର ସ୍ତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ। ଗୁରୁ ବରଣ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁରୁ ବରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିପାରିବା ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ରୁଚି ରଖିବା ଏବଂ ଆମର ଦେଶ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗତ ଗୁରୁ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।